हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर बोन्स के बारे में। तो ये कितनी होती हैं? 126 होती हैं। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? एक्सियल बोन्स के बारे में पढ़ा था ना, कि कितनी होती हैं? वो 80 थी। ठीक है, कितने भागों में बांटा था उनको, वो सब अपन फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट अपेंडिकुलर बोन्स के बारे में। ठीक है, तो ये कौन सी होती हैं बोन्स? ये जो अपने हाथ व पैर में पाई जाती है ना, वो बोन्स हैं। ठीक है, और अपने कंधे की और पेल्विक रीजन वाला जो एरिया की जो बोन्स हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? अपेंडिकुलर बोन्स बोलते हैं। संख्या कितनी होती है इनकी? 126 होती है। तो इसके अंदर अपन देखते हैं, ये हाथ व पैर एवं उनको सहारा देने वाली मेखलाओं की अस्थिर संरचना बनाता है। जो अपेंडिकुलर जो भाग होता है, जो पार्ट होता है, वो क्या बनाता है? हाथ व पैर को सहारा देने वाली मेखला की अस्थिर संरचना बनाता है। इसमें 126 बोन्स प्रेजेंट है या उपस्थित हैं। जो अपेंडिकुलर जो है ना, उसको दो भागों में बांटा है। एक तो बांटा है लिम्स में और दूसरा है गर्डल। लिम्स के अंदर तो क्या आ जाएंगे? अपने हाथ और पैर आ जाएंगे, और गर्डल के अंदर क्या आ जाएगा? पेक्टोरल गर्डल, और दूसरा आ जाएगा पेल्विक गर्डल। गर्डल में एक तो क्या आ जाएगा? पेक्टोरल गर्डल, और दूसरा आ जाएगा पेल्विक गर्डल। ठीक है, जो गर्डल किसे बोलते हैं? गर्डल को हिंदी में बोलते हैं मेखला। क्या बोलते हैं? गर्डल को हिंदी में मेखला बोलते हैं। ठीक है, जो पेक्टोरल होता है उसको बोलते हैं अंश मेखला, और पेल्विक गर्डल होती है उसको बोलते हैं श्रोणी मेखला। अब जो अंश मेखला है, ये तो होता है अपना जो कंधे होते हैं ना, शोल्डर, उसके अंदर जो बोन्स पाई जाती है उससे तो बोलते हैं अंश मेखला। ठीक है, जिससे अपने लिम्स वगैरह जुड़े हुए हैं। ठीक है, और जो पेल्विक गर्डल है उसके अंदर आ जाएगा हिप्स को लेके अंदर जो बोन्स पाई जाती है ना, उस एरिया को क्या बोलते हैं? पेल्विक गर्डल। आया समझ में? फिर इसमें अपन सबसे पहले पेक्टोरल गर्डल के अंदर देखते हैं। इसे अंश मेखला भी कहते हैं। ये तो पेक्टोरल गर्डल का हिंदी वर्ड हो गया। फिर आगे मेखला का प्रत्येक अर्ध भाग बड़ी चपटी व त्रिकोणीय आकार की अस्थि स्कैपुला का बना होता है। जो देखो, जो ये अंश मेखला होती है ना, इसके अंदर एक तो बोन पाई जाती है स्कैपुला, और दूसरी पाई जाती है इसके अंदर बोन कौन सी है? क्लेविकल। ये दो बोन प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और जो ये जो कौन सा भाग है? ये अपने कंधे वाला भाग है। इसके अंदर दो बोन्स होती है। एक तो स्कैपुला, संख्या कितनी है इसकी? 2 है, और दूसरा क्लेविकल, इसकी संख्या भी कितनी है? 2 है। और ये दोनों बोन्स मिलके किसका निर्माण करती है? अंश मेखला का निर्माण करती है। आया इतना समझ में? फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल के अंदर यह धड़ के निचले हिस्से में पाई जाती है। ये तो पता ही है आपको, पेट के नीचे या धड़ के नीचे का एरिया क्या कहलाता है? पेल्विक रीजन। यह भी 2 समान अर्ध भागों में बटी होती है। ये भी कितने भागों में बटा हुआ होता है? 2 भागों में बटा हुआ होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रत्येक अर्ध भाग में 3 अस्थियां होती है। देखो, 2 भाग में कैसे बटा हुआ है? इधर वाला एरिया एक, और एक ये इधर वाला एरिया। ठीक है, इसको 2 भागों में बताया है बराबर। और प्रत्येक भाग अर्ध भाग में कितनी अस्थियां होती हैं? कितनी बोन्स होती हैं? 2 होती हैं। 3 होती हैं। तीनों के नाम क्या क्या हैं? इलियम, स्कियम और प्यूबिक बोन। ये 3 बोन होती हैं। नेक्स्ट है इसमें, ये कौन सा रीजन है? ये कौन सा क्षेत्र है? ये अपने हिप वाला क्षेत्र है, रीजन है। इसके अंदर देखो, ये वाला जो है ये तो है प्यूबिक या प्यूबिस बोन है। ये इस्कियस वाला है, ये इलियम है, और ये है यहाँ पे सेक्रम। ठीक है, तो ये इस रीजन को क्या बोलते हैं? इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? पेल्विक गर्डल या पेल्विक रीजन या पेल्विक क्षेत्र। ठीक है, आया समझ में? इसमें 3 बोन से मिलकर बना हुआ है ये। ओके, तो अपेंडिकुलर के अंदर एक तो आ गया आपका पेल्विक गर्डल आ गया, और दूसरा कौन सा आया था आपका? पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, और बोन्स कितनी होती हैं इनमें? 126 बोन पाई जाती हैं। किसके अंदर? अपेंडिकुलर अपेंडेजेस या बोन्स के, अपेंडिकुलर बोन्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है लिम्स। अब लिम्स को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हिंद लिम्ब जिसे बोलते हैं पैर की अस्थियां, दूसरा है फोर लिम्ब जिसे बोलते हैं हाथ की अस्थियां। अब आगे इसमें देखते हैं अपन, हाथ की सबसे लंबी व मजबूत अस्थि कौन सी होती है भाई? ह्यूमरस होती है। आपको पता ही है, शोल्डर के बाद में अपने कोहनी के बीच में जो सबसे लंबी हड्डी या बोन होती है वो कौन सी होती है? ह्यूमरस होती है। नेक्स्ट है, ह्यूमरस से रेडियस व अल्ना जुड़ी रहती है। कोहनी के आगे अपने 2 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, तो उन दोनों का नाम क्या है? रेडियस, और एक का नाम अल्ना होती है। ठीक है, देखो अब आगे, हाथ की कलाई में कार्पल्स अस्थियां होती है, जिनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। देखिए, आपको ये तो पता ही है
कि कोहनी के ऊपर देखो, डायग्राम में देखो आप, इसमें ये तो हो गया अपना शोल्डर, शोल्डर से पहले का भाग, ठीक है। तो ये वाला ये तो क्या कहलाती है, हुमरस। इसके बाद में यहाँ पे आ गई आपकी कोहनी। कोहनी के बाद में मैंने क्या बताया, दो पाई जाती हैं हड्डियाँ। दो हड्डियों के क्या नाम है, एक का नाम तो है रेडियस और दूसरी का नाम है अल्ना। आपको रेडियस तो किधर की साइड मिलेगी, अंगूठे की साइड, ठीक है, थंब की साइड, और दूसरी साइड कौन सी है, अल्ना है, ठीक है। इसके बाद में बताया है ये जो अपनी नेक्स्ट पॉइंट है, हाथ की कलाई में कार्पल्स अस्थियाँ होती है जिनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ये क्या अपनी हाथ की कलाई है ना, यहाँ पे क्या पाई जाती है, 8 बोन्स होती हैं। कितनी होती हैं, 8 बोन्स होती हैं, ठीक है। और इसको कई बार इधर उधर हो जाती है ना, ये चोट वगैरह लगने के कारण दर्द होता है कलाई में, ऐसे बोलते हैं ना काना गया, है ना, तो वही इन बोन्स के कारण ही होता है ऐसा, ठीक है, वो इधर उधर खिसक जाती है तब। तो हाथ की कलाई में कार्पल्स अस्थियाँ होती हैं जिनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। फिर नेक्स्ट हथेली में मेटाकार्पल अस्थियाँ होती हैं जो संख्या में 5 होती है। देखिए आप, ये अपनी हथेली है, यहाँ पे 1 2 3 4 और एक ये इधर की साइड 5, ये कितनी है, इनको क्या बोलेंगे अपन, मेटाकार्पल्स। यहाँ कोहनी में पाई गई इनको तो यहाँ कलाई में पाई गई संख्या कितनी होती है, इनकी 8 होती है, इनको तो बोलते हैं कार्पल्स। फिर यहाँ से आप काउंट करोगे ना, 1 2 ऐसे हड्डियाँ, ठीक है ना, तो 4 फिंगर है तो 4 तो इधर होगी, एक ही इधर की साइड, एक यहाँ पे है, 5, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी है मेटाकार्पल्स की, 5 है। फिर नेक्स्ट है फिंगर्स में फ्लेंजेजेस अस्थियाँ होती हैं जिनकी संख्या 14 होती हैं, जो 2 3 3 3 के रूप में होती हैं। अब ये देखो 14 कैसी होती हैं, फ्लेंजेजेस बोन्स 14 कैसी होती हैं। देखो जो यहाँ पे अपने को कट दिखाई दे रहे हैं ना, तो 3 तो ये हो गए, क्योंकि देखो एक तो ये यहाँ से मुड़ रहा है, तो यहाँ पे है ना जॉइंट है ना, 1 फिर 2 फिर ये वाला 3 3 3 4 बार 3 3 है ना, ठीक है। और इधर देखो 2 ही है, क्योंकि एक तो ये यहाँ से मुड़ता है अपना अंगूठा, और फिर एक यहाँ से मुड़ रहा है, ठीक है। तो ये इसमें कितने हैं, 2 हैं, इसमें 3 नहीं है, इधर 3 3 है, 3 3 3 3, इधर कितने हैं, 2, एक तो यहाँ से मुड़ रहा है और एक ही यहाँ से मुड़ रहा है, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 14 हो गई। आया समझ में। ये सबसे पहले कौन सी होती है, हुमरस होती है, बाद में यहाँ पे आपकी कोहनी आ गई, फिर हुमरस से 2 बोन जुड़ी होती है, कौन सी होती हैं, रेडियस और एक एल्ना, 3। फिर हो गई आपकी कार्पल्स, कलाई में कितनी होती हैं, 8 होते हैं कार्पल्स की संख्या। फिर कितनी हो गई, 3 3 3, और अंगूठे की साइड कितनी है, 2, इनको क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल्स। आया समझ में, हाँ मेटाकार्पल्स। फिर आती है आपकी फ्लेंजेजेस, ठीक है, संख्या में कितनी होती हैं, ये 14 होती है, और इनके लास्ट एंड पे क्या होते हैं, नाखून लगे हुए होते हैं। तो ये तो हो गई अपनी 4 लिम्ब या हाथ की बोन्स हो गई। इनके बाद में आएगी आपकी दूसरी किसकी, पैर की बोन्स। तो ये आ गया आपका यहाँ पे हिंद लिम्ब, ठीक है। हिंद लिम्ब की बोन्स देखेंगे अपन। मानव के पैर में फीमर सबसे बड़ी होती है ना, फीमर, टिबिया व फिबुला, टार्सस व फ्लेंजेजेस बोन्स होती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फीमर शरीर की सबसे शक्तिशाली व लंबी अस्थि होती है, इसे जांघ की अस्थि भी कहते हैं, ठीक है, ये तो आप सभी को पता है। फिर नेक्स्ट घुटने के जोड़ पर पटेला अस्थि लगी रहती है, इसे नी कैप भी कहते हैं, ये तो पता ही है। आप अपने जो घुटने ना उनके ऊपर आप हाथ लगा के देखोगे तो आपको पटेला अस्थि दिखाई देगी, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, नी कैप बोलते हैं। इसे अस्थि का निर्माण लिगामेंट के रूपांतरण से होता है। इस अस्थि का निर्माण किसके कारण होता है, लिगामेंट के रूपांतरण से होता है। देखो अपन अपने पैर को पीछे की साइड तो लेके जा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, बट आगे नहीं लेके जा सकते ना, किसके कारण, नी कैप के कारण, क्योंकि ये लिगामेंट के कारण जुड़ी हुई रहती है। फिर नेक्स्ट है पैर के एक टखने में 7 टार्सल्स पाई जाती हैं। कितनी, टखना है ना अपना फिर पैर का, उसमें कितनी है टार्सल, 7 है। और अपने जब हाथ में पड़ी थी ना तो कलाई में कितनी थी, 8 थी, और क्या बोलते थे उनको अपन वहाँ पे, कार्पल्स। और ये क्या है, टार्सल, ठीक है, टैसे टकना, टैसे टार्सल, ठीक है, जो 3 पंक्तियों में व्यवस्थित होती है। नेक्स्ट है 5 मेटाटार्सल होती है तथा फ्लेंजेजेस की संख्या 14 होती है। मेटाटार्सल्स की संख्या कितनी है, 5 है जितनी हाथ में थी, और फ्लेंजेजेस की संख्या भी कितनी है, 14 है, जो हाथ में भी इतनी थी। नेक्स्ट है मनुष्य की अंगुलियों के अंतिम सिरे पर नाखून लगे रहते हैं। नेक्स्ट है अपन अब
हिंद लिम्ब का डायग्राम देखते हैं। तो अपना जो पेल्विक रीजन है उसके बाद में आपकी कौन सी बोन होती है, फीमर आती है, जो शरीर की सबसे बड़ी अस्थि बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर ये नीचे दो बोन है, एक तो है फिबुला, ठीक है, और एक है इधर वाली टीबिया। ये फिबुला है, ये टीबिया है। ये दोनों आपस में किससे जुड़ी हुई हैं, पटेला बोन से। और ये पटेला बोन क्या काम करती है, जो ये नीचे वाली जो बोन है ना, पैर है, इसको पीछे की साइड मोड़ने में काम करती है, ठीक है, क्योंकि लिगामेंट के रूपांतरण से बनती है। नेक्स्ट है टार्सल्स, टखना है ना, वहाँ पे क्या है, 7 टार्सल्स है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, मेटाटार्सल्स है। और फिर क्या आ जाएगी आपकी फ्लेंजेजेज। फ्लेंजेजेज की संख्या कितनी है, 14 है। तो यहाँ पे आपका जो अपेंडिकुलर बोन्स थी वो फिनिश हो गई। इसके अंदर अपन ने स्केलेटन का ओवरव्यू देख लिया पूरा, ठीक है। जो आपकी सेकंड यूनिट है ना स्केलेटन सिस्टम, उसमें अपन ने फर्स्ट टॉपिक था आपका वो पढ़ लिया है। इसके बाद में सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे अपन ज़ोसेंस्पोरियम, ठीक है। तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जबड़ा, निलंबन या जो सस्पेंसोरियम, ठीक है। थैंक यू।